बाकी लोग थोड़ा सा साइलेंस करिएगा। काउंसिलर्स के साथ एक मीटिंग है। ये चीज कोई रिकॉर्ड फोटो ने वो वीडियो बाहर आ जाइए ना। में बीजेपी के 37% एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ही खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया, क्रिमिनल केस को, और दूसरा उन्होंने एक केस में प्रोसिक्यूशन की इजाज़त नहीं दी। तीसरा ये है कि बीजेपी के पास मध्य प्रदेश से उनके एक सांसद हैं जिनका नाम आपको याद होगा, प्रज्ञा ठाकुर है, जिन्होंने गोडसे की तारीफ की और हेमंत करकरे को श्राप दिया था, बदुआ दी थी। तो हमारा मानना यह है कि, और फिर उत्तर प्रदेश के आप सवाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में यूपी योगी सरकार ने 77 क्रिमिनल केसेस, 7 बीजेपी के लीडर जिसमें मौजूदा अभी प्रेजेंट एमएलएज हैं जो मुजफ्फरनगर कांड में उनके ऊपर केस हुआ था, उसको विड्रॉ कर लिया। तो अतीक अहमद के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर इलेक्टोरल लॉ के तहत वो अभी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर कोर्ट उनको कुछ फैसला देता है तो जब यकीनन देखेंगे, मगर अभी तो कोर्ट फैसला नहीं दिया है। और जिस तरह दूसरों पर भी क्रिमिनल केसेस है, इन पर भी क्रिमिनल केसेस है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मगर होता क्या है कि अगर किसी का नाम अतीक हो गया या मुख्तार हो गया तो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का मामला हो जाता है। ये फर्क है। आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की इंक्वायरी करने वाली भी पूछताछ करने वाली है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो लोग फेस करेंगे, मुझे यकीन है कि ये तमाम लोग जिम्मेदार लोग हैं। और बिहार में किशनगंज, जहां पर हमारे मौजूदा एमएलए और स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर अली इमान को 3 लाख वोट मिले, जेडीयू को 3,25,000, कांग्रेस को 350, तो भाई 3 सीट अगर मैं लड़ता हूं तो बीजेपी 300 जीत जाती है। तो अगर मैं 10-15 लड़ूंगा तो क्या बीजेपी पूरी 500 जीत जाएगी क्या? कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग? भाई आप ही के गुजरात के एमएलए कांग्रेस के, वो बीजेपी में भाग गए, तो मुझसे पूछ कर गए थे क्या? कर्नाटका में भाग गए, हर जगह उनको छोड़ के भाग रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इनका ये जो आरोप लगाते हैं, ये बिल्कुल हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है उसका। बीजेपी, यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ है, कौन कह रहा है बीजेपी के खिलाफ नहीं है? पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल लाया गया, जिसमें दिल्ली में बैठकर एक एनआईए का इंस्पेक्टर अहमदाबाद में किसी भी एक शख्स को टेररिस्ट लिख देगा। उस बिल की तारीफ कांग्रेस की। मुलाकात एना माटे के आवनार इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जो थवाना है या होने वाले इलेक्शन है, उसके लिए उनकी ये मुलाकात। इसलिए केदी को ज्यादा महत्व दिया। केदी को महत्व, केदी तो बहुत है, सब मिलने जाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर भी केजी है और वो भी केदी थे। कौन? प्रज्ञा ठाकुर भी केदी थी, ललित सोम भी केदी था। અતીક અહેમદને મળવા પાછળનું શું કારણ, મકસદ શું? કોને કે ઓવેસી સાહેબનું કારણ, એને મકસદ શું? એમને અતીક અહેમદને મળવાનું કારણ શું હતું પર્પસ શું છે? અતીક અહેમદને મળવાનું કારણ કે ભાઈ એમના પર જે કેસો થયેલા છે, તેના લીધે થયેલા છે, કેમ થયા છે, એની માહિતી માટે। अच्छा, दाऊद इब्राहिम को भी मिलने जाएंगे फिर? दाऊद इब्राहिम, हाँ, अगर अतीक अहमद अगर जो जिनको अपराधी वो के टेररिस्ट है और टेररिस्ट है। ये बताइए कि आज आपने उनको, ओवैसी साहब को क्या कहा, क्या आपने शिकायतें दर्ज कराई? भाई हमारे यहाँ पे काम नहीं हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या जी हाँ, जो भी आपने क्या क्या अपनी शिकायतें बताई? जो हमारे ड्रेनेज के मसले, पानी के जो बेसिक कॉरपोरेशन के लगते मसले, वो सब उनको बताए। अच्छा, अगर जिस तरह आप अहमदाबाद से हो, गुजरात से हो, अगर लतीफ को यहाँ गुजरात का किस तरह का यहाँ पोस्ट मिलती नहीं मिलती? जैसे कि प्रज्ञा ठाकुर है जो अभी एमपी बन के बैठे हैं, आप उनको सवाल किया है कभी? मैं उनका नहीं, जो अगर आप नहीं, आपने उनको अरे सवाल आप किया? एआईएम को हो, एक बात समझो, अगर जिस तरह की राजनीति, ये राजनीति की एक मुलाकात है,
कॉर्पोरेटर के साथ की मुलाकात है, अतीक अहमद से के साथ की मुलाकात है। अगर जो इस तरह का अगर वो AIM पार्टी की लेके अगर चर्चा है और लोग बीजेपी की बी टीम के रूप में देखा जा रहे हैं, तो अगर इलेक्शन मोड के ऊपर आप किस तरह जा एक पार्टी के मेंबर के रूप में? देखो, लोकशाही का अधिकार है। इलेक्शन कोई भी आदमी जेल के अंदर है या बाहर है लड़ सकता है, वो उसका अधिकार है और स्वतंत्र अधिकार और लोकशाही अधिकार लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं लड़ सकता। और जैसे प्रज्ञा ठाकुर है, उसके पे भी केस दर्ज है, वो लोकसभा के अंदर जाके नहीं बैठे। तो ये बीजेपी और ये किस तरह का ये देश की राजनीति को अगर जो अपराधियों को अगर राजनेता मिलने जाएंगे, वो फिर एक बैरिस्टर अगर मिलने जाता है तो किस एंगल से देखते हो? जो गांधी जी के फोटो को और गांधी जी को गोली मारकर उसको भी लोकसभा में लोग बिठा रहे हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि ये ऐसा होगा? मेरा सवाल अभी आपसे है, ओबीसी साहब एक बैरिस्टर है और बैरिस्टर होके एक अगर अपराधी जिसके ऊपर, तो बैरिस्टर का काम एक जस्टिस देने का, न्याय देने का, तो किस तरह का व्याजबी मान रहे? बस मेरा सवाल वो है। ये सवाल है, जैसे ये इनका है कि भाई इनके ऊपर कैसे केस है, क्या लागू किया हुआ है और अगर इनका क्या विजन है, क्या करने वाले हैं, उनसे माहिती लेने के लिए गए कि भाई आगे तुम्हारी क्या इलेक्शन लड़ाने की कुछ मुराद है क्या? इलेक्शन की टिकट विकेट देने की उनको या उनकी पार्टी का ऊपर से लेवल से नक्की होगा। एक मैं कॉर्पोरेटर होकर ये जवाब मैं आपको नहीं दे सकता और आपको पूछना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो हमारे ऑब्जर्वर है उनका सबका व्यू लिया कि भाई पार्टी कैसे डेवलप हो रही है, कहाँ पर अपने संगठन के काम किए, उनका सबका रिपोर्ट लिया, वो रिपोर्ट बना रहे और जहाँ अपना है, जहाँ सीट हमारी बने जैसी या हमारा लोकप्रिय है हमारे मीम, वहाँ पर जाए।